Hello students, we'll start with our new chapter that is human reproduction. क्लास 12th के बायोलॉजी का ये थर्ड चैप्टर है. ठीक है. So we'll begin human reproduction. So human are, which is mainly given in your NCERT, it is that कि human जो होते हैं ना वो sexually reproducing organisms हैं. रिप्रोडक्शन का दो मैकेनिज्म है मेनली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. तो ह्यूमन जिस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. जहां गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं जिस रिप्रोडक्शन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. जहां पेरेंट्स, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जैसे रिप्रोडक्शन में, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. तो ह्यूमन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, साथ साथ मेल और फीमेल बॉडी में इंडिविजुअली गैमेट फॉर्मेशन भी होता है. दैट इज व्हाई ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर viviparous. Human are sexually reproducing organism and human are viviparous. Viviparous means they do not lay eggs, they give birth to young ones. Human directly अपने जैसे young ones का ही birth देते हैं. That is why human are known as viviparous organism. अब ये जो पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, इसमें बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे अगर किसी लाइफ को क्रिएट करना है तो लाइफ का क्रिएशन, सपोज ह्यूमन लाइफ का क्रिएशन वो शुरू होता है जाइगोट से. तो रिप्रोडक्शन का मेन स्टेप या मेन इवेंट जो इनिशिएट होता है दैट इज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स बनने से लेकर टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी विच इज नोन एज पार्चुरेशन. गैमेट्स का बनना, गैमेट्स का यूनाइट होना, फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होना, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे उसका एम्ब्रियो में ट्रांसफर होना, एम्ब्रियो में ऑर्गन्स का बनना जिसको हम फीटस कहते हैं, और finally after 9 months when the baby is fully ready to be carried out from the womb, this process is known as parturition. We'll begin with the events of reproduction. जो पूरे लाइफ क्रिएशन प्रोसेस में जो जो इवेंट इन्वॉल्व है, we'll start with that. तो events of reproduction. अब जैसे कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रिंसिपल ही ये होता है कि जहां गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो गैमेट के फॉर्मेशन का भी इवेंट होना चाहिए. तो द फर्स्ट इवेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गैमेटोजेनेसिस. इट इज गैमेटोजेनेसिस. What is gametogenesis? Gametogenesis is formation of gametes. Formation of gametes is known as gametogenesis. अब मेल और फीमेल में दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स होते हैं. What are gametes? The sex cells which is very different from your other body's somatic cells. इनकी प्लॉइडी हाफ होगी. क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में 23 होता है, बाकी के बॉडी सेल्स में जो आपके सोमैटिक सेल्स हैं उनमें गैमेट क्रोमोसोम नंबर 46 होगा. तो गैमेटोजेनेसिस में जैसे अगर मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, बिकॉज मेल का गैमेट क्या है, स्पर्म, और फीमेल में अगर ये प्रोसेस होगा तो इसको हम कहेंगे oogenesis, क्योंकि फीमेल का गैमेट क्या होता है, ओवम. तो दो स्टेप्स, गैमेटोजेनेसिस इज इन इटसेल्फ इट इज अ सिंगल स्टेप, लेकिन मेल और फीमेल में ये अलग तरीके से हो रहा है. जैसे अगर मेल में है तो विल कॉल इट spermatogenesis. What is spermatogenesis? It is
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और अगर ये फीमेल में होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम। दोनों काफी डिफरेंट प्रोसेस है। ये इंडिविजुअली मेल बॉडी में हो रहा है, ये फीमेल बॉडी में हो रहा है, और अपने आप में इन दोनों प्रोसेस में काफी डिफरेंस है दैट विल लर्न व्हेन विल स्टडी द टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। तो पहला इवेंट हमारा गैमेटोजेनेसिस है। दूसरा इवेंट, क्योंकि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दैट मीन्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर या फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में मेनली फर्टिलाइजेशन होगा, तो देर इज अ नीड फॉर द यूनियन ऑफ बोथ ऑफ द गैमेट्स। मेल का गैमेट मेल की बॉडी में बन रहा है, टेस्टिस विच इज द प्राइमरी ऑर्गन इन मेल। फीमेल का गैमेट फीमेल के प्राइमरी ऑर्गन में बन रहा है, दैट इज ओवरी। अब ये दोनों यूनाइट होंगे। यूनाइट होने के लिए क्या होता है कि मेल जब कॉपुलेशन करता है तो इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन मतलब द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनसाइड द फीमेल genital tract. So for the union of both this gamete, the process of insemination is required. आफ्टर गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स बन गए, अब इन दोनों गैमेट्स को यूनाइट होना है, फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने से पहले मेल गैमेट्स को तो फीमेल बॉडी के अंदर जाना होगा ना। तो जिस प्रोसेस से मेल का गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर जाता है उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। व्हाट इज इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ सीमेन in the female genital, not genital, we should address it, reproductive tract. Inside the female reproductive tract, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन का ट्रांसफर होना है, क्योंकि स्पर्म जो है ना, स्पर्म को हमेशा मीडियम चाहिए, स्पर्म को मीडियम चाहिए इस प्रोसेस के लिए या सरवाइव करने के लिए। तो वो मीडियम क्या है? सीमेन। सीमेन इज द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है मेल का गैमेट जो स्पर्म। अब ये सीमेन फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन अगर हो गया तो थर्ड प्रोसेस होगा, एंड द थर्ड प्रोसेस इज fertilization. Third process is fertilization. What is fertilization? It is the fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete. मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में इंटरनल होगा, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में इंटरनल होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। और एग्जैक्टली किस लोकेशन पे होता है? द एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट के एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होगा, बाकी और किसी जगह पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो दीज आर द इनिशियल 3 स्टेप्स। Cell zygote will now convert into a multicellular structure. इनिशियली हम इस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहेंगे, फिर आगे जाके ये फीटस बनता है। ठीक है, तो अब जाइगोट सिंगल सेल है, यानी उस जाइगोट के अंदर मल्टीपल सेल डिविजन्स हो रहा है, तभी तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो हमारा फोर्थ इवेंट है, हमारा फोर्थ इवेंट है, दैट इज क्लीवेज। फोर्थ इवेंट इज क्लीवेज. The division which is taking place inside the zygote is similar to that of mitosis. माइटोसिस डिवीजन जैसा ही डिवीजन है, लेकिन फिर भी माइटोसिस से अलग है।
और इस टाइप के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। ठीक है, तो व्हाट इज क्लीवेज? द रिपीटेड mitotic like division. See, I'm writing here mitotic like. It is not entire mitosis. We'll see there is a difference between mitosis and cleavage. Repeated mitotic like division takes place in the single cell zygote to form a multicellular embryo. इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। जैसे एम्प्यूला ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। I'm making a very simple diagram to make you understand this. Suppose इस एम्प्यूला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में होता है और ये वाला पार्ट यूट्रस है। यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रियो का। तो यहाँ जो फर्टिलाइजेशन हुआ, अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलना शुरू करेंगे? जाइगोट। बट द जाइगोट इज सिंगल सेल, इट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ये एक ही सेल है, जबकि इम्प्लांटेशन जो होता है ना, ये यूट्रस हो गया। इस यूट्रस के किसी पार्ट में इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रियो का। तो जो इम्प्लांट होता है जो स्ट्रक्चर, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो इस जाइगोट को मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाइगोट के अंदर रिपीटेड डिवीजन कराना पड़ेगा। ये रिपीटेड डिवीजन माइटोसिस जैसा है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माइटोसिस। अब जैसे ही ये जाइगोट बना एम्ब्रियो, ये फैलोपियन ट्यूब से होते होते ट्रांसफर होगा यूट्रस में, और यूट्रस में जाकर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट आवर फोर्थ स्टेप विल बी क्लीवेज। नेक्स्ट स्टेप, क्लीवेज का पर्पज ही था कि सिंगल सेल जाइगोट को मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज इम्प्लांटेशन। फिफ्थ स्टेप इज इम्प्लांटेशन। अब जैसे जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आगे पढ़ते जाएंगे ना, ये हमारा इनिशियली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जहां पे हम सिर्फ इवेंट्स को देख रहे हैं। हम इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक इन अ डिटेल्ड मैनर। तो उससे पहले क्लीवेज हुआ, जाइगोट से बना एम्ब्रियो। अब हर स्टेज में ना इस एम्ब्रियो का अलग अलग नाम है। जैसे जाइगोट से बनेगा जो पहला मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, इट इज मोरुला। मोरुला से आगे जाके ये बनता है ब्लास्टुला। ठीक है, तो मोरुला में सेल के नंबर ब्लास्टुला के सेल के नंबर से कम होता है। मोरुला में सेल का नंबर 8 to 16 सेल स्टेज इज नोन एज मोरुला, एंड देन द नंबर विल इंक्रीज। जो जाइगोट है ना, उसके अंदर के सेल का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे वो ब्लास्टुला वाले स्टेज में पहुंचेगा तब जाकर होता है इम्प्लांटेशन। सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इट इज अटैचमेंट ऑफ blastula, or you can call it blastocyst. It is attachment of blastula or blastocyst in the uterine wall. In the uterine wall, this process is known as implantation. ठीक है, फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन होने का टाइम पीरियड लगभग 1 वीक का होता है। विदिन 7 days ये स्ट्रक्चर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। ये पूरी तरीके से एम्बेड हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि किस स्ट्रक्चर का अटैचमेंट हो रहा है। इट इज द ब्लास्टुला विच इज गेटिंग अटैच्ड।
ओके, दिस कैन बी योर क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम ऑल्सो। किस स्ट्रक्चर का अटैचमेंट होता है? अब क्वेश्चन में आ गया सपोज कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर विच इज मेनली गेट अटैच्ड ड्यूरिंग द यूट्राइन इन द यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, और ऑप्शन में रहेगा मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, जाइगोट। तो आपको पता है कि आंसर क्या होना चाहिए? ब्लास्टुला। इट इज ऑलवेज द ब्लास्टुला विच विल गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूट्राइन वॉल। ना इम्प्लांटेशन ओवर हो गया। इम्प्लांटेशन ओवर हो जाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ना, इट इज गैस्ट्रुलेशन। Our next sixth event या sixth step is gastrulation. Now what is this gastrulation? अभी तक हमने जो देखा था ब्लास्टुला, ये कुछ है नहीं, ये एक क्लस्टर ऑफ सेल है। ब्लास्टुला एक क्लस्टर ऑफ सेल है। अब एक ह्यूमन, उसके पास तो प्रॉपर डिफाइंड ऑर्गन्स होते हैं ना, हाथ होता है, पैर होता है, प्रॉपर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अलग ऑर्गन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। हमारे बॉडी में तो इतने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब ये सारे ऑर्गन्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं? कोई ना कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उस ब्लास्टुला के अंदर, और यू कैन से द नेक्स्ट स्टेज, ब्लास्टुला से जो नेक्स्ट स्टेज बनता है उसको हम लोग गैस्ट्रुला कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, और in detail if we have to define it, we can say formation of 3 germinal layers। जो आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, that is ectoderm, mesoderm and endoderm in gastrula is known as gastrulation। अब जहां ये स्ट्रक्चर बन गया ना, ये जो ब्लास्टुला के अंदर सेल्स थे ये अपने आप को अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद 3 जर्माइनल लेयर्स बनते हैं। सबसे बाहर वाले जर्माइनल लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म। ये बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गन्स एक्टोडर्म से अराइज होता है। जैसे नर्वस सिस्टम इज एन एग्जाम्पल। नर्वस सिस्टम मेनली एक्टोडर्मल होता है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से अराइज होता है। देन नेक्स्ट इज मीजोडर्म। मीजोडर्म जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि हार्ट इज अ मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन। तो मीजोडर्म वाले जर्माइनल लेयर से क्या बन रहा है? हार्ट बन रहा है। एंड देन एंडोडर्म, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स एंडोडर्म से भी बनते हैं, बहुत सारे बॉडी टिश्यूज बनते हैं जैसे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों ही जर्माइनल लेयर से अराइज होता है। ठीक है, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। इनसे मेजर टिश्यूज एंड मेजर ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ये तीनों जर्माइनल लेयर्स बनेंगे, हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलना शुरू कर देंगे? गैस्ट्रुला। विल स्टार्ट कॉलिंग इट गैस्ट्रुला। सो you can find the difference between blastula and gastrula. See, both of these are having cluster of cells only, but blastula में सेल का अरेंजमेंट अलग है, गैस्ट्रुला में सेल का अरेंजमेंट अलग है। ब्लास्टुला में जो सेल्स जब अपने आप को अरेंज करते हैं इन 3 लेयर्स में, जैसे ये 3 जर्माइनल लेयर्स बनते हैं तो हम स्ट्रक्चर को गैस्ट्रुला बुलाना शुरू करते हैं। अब जैसे गैस्ट्रुला बन गया तो इन तीनों जर्माइनल लेयर्स का फेट क्या है? आगे जाके इनको क्या करना है? इनको ऑर्गन्स बनाना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी गैस्ट्रुला बनते ही क्या बनना होगा? शुरू हो जाएगा, ऑर्गन्स का बनना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स थ्रू आउट द 9 मंथ ये प्रोसेस चलता है। फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसे फर्स्ट मंथ में कुछ मेजर ऑर्गन्स बनते हैं लाइक द नर्वस सिस्टम, ये फर्स्ट मंथ में बनता है। सेकेंड मंथ तक कुछ मेजर ऑर्गन्स बनते हैं। थर्ड मंथ हम क्या करते हैं ना, 9 मंथ के प्रेगनेंसी पीरियड को 3-3 मंथ के इंटरवल में डिवाइड करते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ द 3 मंथ इज नोन एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर,
The next of the 3 months, that means 6 months, total 6 months is known as the second trimester, and the third next 3 months, that means total 9 months is known as the third trimester. So फर्स्ट 3 मंथ्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स को जिसमें 6 मंथ इंक्लूडेड है उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर कहेंगे, और टोटल 9 मंथ के ड्यूरेशन को हम कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर. तो क्वेश्चन आपको ट्राइमेस्टर के बेसिस पे भी पूछ लिया जा सकता है. क्वेश्चन में आपको प्रिसाइजली मंथ भी मेंशन कर सकता है, तो यू हैव टू लर्न द डिफरेंस, लाइक ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं, मंथ्स वाइज किसको कौन कौन से ऑर्गन्स बन रहे हैं. जैसे अगर क्वेश्चन में रहे कि नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कब हो रहा है, इज इट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. तो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट मीन्स द इनिशियल 3 मंथ्स. तो इनिशियल 3 मंथ्स में नर्वस सिस्टम बनता है, दैट इज वाई द आंसर विल बी फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अब ये प्रोसेस तो थ्रू आउट 9 मंथ चल रहा है. जब 9 मंथ हो गया तो अब जो ह्यूमन फीटस है, इट इज रेडी टू डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी. पार्चुरेशन, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन. दैट मीन्स एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द वुम. बच्चे का एक्सपल्शन, वुम से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं, जिसको लेमैन लैंग्वेज में डिलीवरी भी कहा जाता है. तो डिलीवरी कब होगा, जब प्रॉपरली सारे ऑर्गन्स विद इन द 9 मंथ ऑफ पीरियड में फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है. तो पार्चुरेशन मतलब इस एंटायर प्रोसेस को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं. सिंस द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू द टाइम ऑफ डिलीवरी, दिस एंटायर पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड. तो ह्यूमन में ये गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होगा, दिस इज ऑफ 9 मंथ्स. gestation period in case of human it is 9 months. जैसे एलिफेंट में gestation period ह्यूमन के कंपैरिजन में ज्यादा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 years. उनमें कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड होता है गेस्टेशन पीरियड का. डॉग्स, कैट, इनमें गेस्टेशन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो ह्यूमन के कंपैरिजन में कम है, नियर अबाउट 60 डेज के आसपास. तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है, मेनली मैमल्स में द गेस्टेशन पीरियड. ओके, सो that's all about the events which is taking place in human being for the process of reproduction. Next we'll move to the reproductive organs. Male reproductive organs, female reproductive organs. Then we learn about the gametes, the process of gametogenesis, menstrual cycle. Okay, thank you.